हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, हम करेंगे आज हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है 5 मार्च को, इसका एनालिसिस। ठीक है, कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में आया हुआ है और आगे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और आज जो पेपर का लेवल रहा वो कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या किस तरह से, ठीक है, या टफ रहा। तो इसे हम ना तो टफ कहेंगे और ना ही इजी कहेंगे। आज का जो पेपर है वो मॉडरेट रहा है, क्योंकि इसमें जिससे भी मतलब पेपर का जो लेवल रहता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो बच्चे इसको कर ले जाते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको तो इजी लगता है, बाकी सबको क्या लगता है, टफ लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आइए हम टॉपिक वाइज, जैसे आपका फर्स्ट जो होता है सीडीपी, इसके बाद ईवीएस मैथ, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और आपको किस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सीडीपी के बारे में कि सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो सीडीपी में सबसे पहले जीन प्याजे। जीन प्याजे से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस कारण से जीन प्याजे के बारे में आपको सारा कुछ अच्छे से इनके सिद्धांत को पढ़ना है, इनके सिद्धांत की अवस्थाएं और इन्होंने जो टर्म दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आज जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन क्या बना इनसे कि यह किसने कहा है कि जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र वातावरण में सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो आपको जब हमने जीन प्याजे कराया था वहां पर बताया हुआ था कि बच्चे सक्रिय रूप से, चाहे ये कह दें कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं या फिर स्वतंत्र वातावरण में सक्रिय रूप से सीखते हैं या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये सारी बातें कौन करते हैं, हमारे जीन प्याजे करते हैं। और इन्होंने हमारे संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र सिद्धांत दिया हुआ है, जिसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो इनकी अवस्थाओं का क्रम याद रखना, इंग्लिश नेम याद रखना, ठीक है, और इनके टर्म याद रखना कि स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होती है, समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, जीववाद क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म आप एक बार फिर से देख लें, क्योंकि आने वाली सभी शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है सीडीपी में बाइगॉस्की से। तो बाइगॉस्की के बारे में हमने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक क्लास दी थी, जिसने भी वो नहीं देखी है आप देख सकते हैं। इनसे भी आपका क्वेश्चन आज बना हुआ है, शायद समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी से संबंधित इनका क्वेश्चन आया हुआ है। अब इन्होंने जो टर्म दिए हैं, जेडपीडी है, एमकेओ है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, इसके बारे में, इसके फोल्डिंग जैसे पाड़ मचान कहते हैं, तो इनके टर्म याद रखना और इनका भाषा संबंधी विचार याद रखना कि जीन पियाजे ने क्या विचार दिया है भाषा के संबंध में और बाइगॉस्की ने क्या विचार दिया है। ठीक है, और इनके सिद्धांत को एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि जीन पियाजे, बाइगॉस्की, कोहलर और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत ऐसे हैं जहां से आपके 2-2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अधिगम के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिगम के सिद्धांत से शायद आज जो क्वेश्चन आया है वो वॉटसन से आया है। ठीक है, तो वॉटसन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अधिगम के सिद्धांत से, चाहे वो पावलाव हों, थॉर्नडाइक हों, ठीक है, स्किनर हों, और इसके अलावा भी अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये अपने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। तो अधिगम नामक टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस कारण से आपने अभी तक यदि अच्छी तैयारी नहीं है आपकी, फिर भी आप इन टॉपिक को करते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद रूढ़िवादिता, इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है, पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता से। अब इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस तरह से कि कोई माता पिता हैं वो बच्चों को या फिर लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, लड़के बाहर के कार्य करने के लिए या लड़कियां अंदर के कार्य के लिए बनी है, तो यह क्या दर्शाता है, तो रूढ़िवादिता। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। मारिया मांटेसरी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इटली की एक रहने वाली थी, तो इन्होंने अपनी जो पद्धति दी है, खेल पद्धति, इसके बारे में। तो आपको मारिया मांटेसरी याद रखना है, फ्रोवेल याद रखना है, जीन पियाजे, जॉन डीवी, इनके अपने विचार याद रखने हैं कि इन्होंने क्या दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या योगदान है इनके। ठीक है, तो इससे याद रखना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर बार। ठीक है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी बच्चे आ जाते हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, तो चाहे आपके वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड हो, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण के आपको जो इसमें 5 उद्देश्य दिए गए हैं वो आपको याद रखना है, और हर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे एनसीएफ है तो इसने गणित के बारे में क्या कहा है, ठीक है, ईवीएस के बारे में क्या कहा है, तो ये जितने भी टर्म हैं इनको आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा भाषाई प्रश्न सीडीपी में पूछे गए हैं। भाषाई प्रश्न का मतलब क्या होगा कि भाषा संबंधित, इसने ज़्यादातर सीटेट को कवर किया है, सीटेट के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, और पेडागोजी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से आपका आज सीडीपी रहा। ठीक है, इसको हम इजी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाषा संबंधी क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक मतलब यहाँ पर अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं ईवीएस। ईवीएस में थोड़ा सा ईवीएस जो है वो टफ रहा, क्योंकि इसमें एक ही मतलब जो टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और वो कौन सा टॉपिक है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष विज्ञान जो हमारा लास्ट सिलेबस में दिया गया टॉपिक है, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कितने? 5 से 6। तो आपको अंतरिक्ष विज्ञान यदि आपने पढ़ लिया है फिर भी आपको एक बार इसे अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें किस किस टॉपिक से, मतलब अंतरिक्ष में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आए? तो ग्रह से पूछा गया है। जैसे कह दिया कि जो बुध ग्रह है, या फिर ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा मतलब अपने लेवल के अनुसार, मतलब जिस तरह से सारे ग्रह करते, कौन कौन से ग्रह विपरीत परिक्रमा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो शुक्र ग्रह होता है और जो अरुण होता है, ये दोनों विपरीत परिक्रमा करते हैं, जबकि जो बुध ग्रह होता है वो अपनी परिक्रमा कैसा करता है, तो मतलब लेवल के अनुसार जिस तरह से सारे ग्रह करते हैं, ठीक है। फिर सैटेलाइट से क्वेश्चन, PSLV GSLV, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से करना है। चंद्रयान फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ये कब लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑर्बिट है, लैडर है, रोवर है, क्या होते हैं? तो चंद्रयान के बारे में। इसरो की स्थापना आपको याद रखनी है। इसरो में कौन कौन से अध्यक्ष रहे, मतलब सबसे पहले कौन थे? विक्रम साराभाई अम्बालाल है, इस तरह से। और वर्तमान में कौन है? के सिवान है। दूसरे नंबर के कौन रहे? GK मेनन रहे। फिर इसके संबंध में जितनी भी एजेंसियां बनी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो, तो ये केंद्र आपको याद रखने हैं। विक्रम साराभाई केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो इनके बारे में पढ़ना है। और फिर DRDO जो आपका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्रथम मतलब जो अप्सरा वगैरह ये क्या होते हैं, प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये सारा आपको अंतरिक्ष में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कुछ अनुभव पढ़ने हैं कि कल्पना चावला कब गई थी, ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में, राकेश शर्मा के बारे में, तो ये आपको सारा कुछ पढ़ना है अंतरिक्ष में, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रदूषण से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद भोजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। भोजन में क्या? जैसे कह दिया विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला और जो खाद्य जाल होता है, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पोषण स्तर से क्वेश्चन बनता है, पोषण स्तर फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से करें। फिर वन, जैसे कह दिया कि वनों मतलब जो बारिश है, बारिश कम होने से वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वनों की कटाई से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो वनीकरण नामक टॉपिक दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फैमिली से क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और आवास से कि कहाँ पर किस तरह के आवास होते हैं, इग्लू में कौन रहता है, ठीक है, जैसे बांस के घर कहाँ पर पाए जाते, तो आवास से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और फिर पेडागोजी आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर अंतरिक्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और बाकी जो टॉपिक दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन आए भी नहीं है किसी टॉपिक से, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कहीं से भी किसी भी शिफ्ट में जैसे आज अंतरिक्ष का पूछ लिया, कल के जैसे या नेक्स्ट शिफ्ट होगी तो उसमें कहो मतलब कह सकते हैं कि फैमिली से पूछ लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैथ में क्या आया है, तो मैथ में देख लेते हैं। भिन्न से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो भिन्न से यही क्वेश्चन बनेगा हर शिफ्ट में, छोटी बड़ी भिन्न, या फिर भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में जमाना, या फिर दशमलव भिन्न पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इससे 2 क्वेश्चन आज आए हुए हैं। भाजकता के नियम से कि 3 यदि इतने से भाज्य है तो 9 कितने से, मतलब इस तरह से क्वेश्चन जो भाषाई आधार पर बनती है। LCM से क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राइंगल से आया है, ठीक है, और आयत, इन दोनों से मतलब ज्यामिति से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर टाइम से क्वेश्चन आया है। फिर डाटा में जैसे वो आपका ग्राफ होता है, उससे जैसे गोल वाला ये मतलब डाटा वाला, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा संख्याओं पर प्रश्न बने हैं, जैसे आपका जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक दिया गया है 1000 से बड़ी संख्याओं को जोड़ना घटाना, ठीक है, तो इस पर भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी में वही आया होगा आपका जो मतलब सीटेट जिसने दिया है उसको नॉलेज होगा कि किस तरह से इसमें पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। अब हिंदी में क्या आया है, तो गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश, और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहते हैं, बाकी गद्यांश से ही क्वेश्चन डले हुए होते हैं, ठीक है। तो जो व्याकरण है उसमें समास पूछा गया है, विलोम शब्द, संधि, तो ये तो पूछे ही गए हैं। इसके अलावा आपको पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं, और इसके अलावा भी आपको जैसे अलंकार है, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर इसमें जीन पियाजे का भाषा संबंधी विचार पूछा गया है, किसमें, हिंदी में मतलब जीन पियाजे भाषा के संबंध में क्या कहते हैं। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं
कि विचार पहले आते हैं, क्या विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मत है वो किसका है, जीन पियाजे का। तो ये पूछा गया। भाषा अर्जन और भाषा ग्रहणशीलता जो अधिगम है, इससे क्वेश्चन बनता है। और भाषा अर्जन कौन कहता है कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो भाषा अर्जन जन्मजात होता है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, कौन कहते हैं, नॉम चॉम्स्की। तो भाषा अर्जन के बारे में पूछा गया है। भाषा अर्जन कैसा होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, इसमें कोई नियमबद्ध व्यवस्था नहीं होती है। फिर पठन विधि निम्न में से कौन सी एक पठन की विधि नहीं है, तो वे इस शिक्षण कौशल से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, शिक्षण कौशल जो आपके चारों दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन किस कौशल में कौन सी विधि उपयोगी है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर पेडागोजी आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत में आपके वही व्याकरण में 5 से 6 क्वेश्चन, इसमें भी एक गद्यांश पद्यांश आता है। ठीक है, तो इसमें जो व्याकरण है उसमें कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, कारक आपको याद रखने हैं, संधि समास और पेडागोजी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आज का जो लेवल रहा वो किस तरह का रहा और आपको आगे कैसा पढ़ना है, किस तरह से आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, एक अंतरिक्ष वाला वीडियो आपको जरूर डालेंगे ताकि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ पर दे पाएँ, ताकि आपको आने वाली शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।